आज के वक्त में कौन नहीं चाहता कि उसके पास एक आईफोन हो? कौन नहीं चाहता कि उसका अपना घर हो? कौन नहीं चाहता कि उसके पास गाड़ी हो? और कौन नहीं चाहता कि वही सबसे ज्यादा कामयाब हो? लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ ये आईफोन जिसको तुम चाहते हो कल को यही तुम्हें आग में झोंक देगा, ये घर जिसका तुम ख्वाब देखते हो कल को यही घर तुम्हें आग में फंसा देगा, ये गाड़ी जिसके पीछे तुम भाग रहे हो कल को यही तुम्हें आग में डुबा देगा, और ये कामयाबी जिसके पीछे तुम अपनी जिंदगी लगा रहे हो कल को यही कामयाबी तुम्हें जहन्नम की आग की तरफ बुलवाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि दुनिया चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि दुनिया के साथ दीन भी है या नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है और दुनिया की जिंदगी सिर्फ धोखे का सामान है। अल्लाह कुरान में एक और जगह फरमाता है कि हम किसी को ना देकर आजमाएंगे और किसी को देकर। आज हम सुनते हैं कि मुसलमान 200 करोड़ है, मुसलमानों के 57 मुल्क है, लेकिन इन करोड़ों का क्या फायदा जब हम अपनी मस्जिदों को खाली छोड़ रहे हैं? इन 57 मुल्कों का क्या फायदा जब हम एक मुल्क फिलिस्तीन को बचा नहीं पा रहे हैं? क्यों हर जगह मुसलमानों को दबाया जा रहा है? क्यों हर जगह उनका खून बहाया जा रहा है? अपने इंडिया को देखो, यूपी को देखो, एमपी को देखो, उत्तराखंड को देखो, महाराष्ट्र को देखो, हर जगह एक ही तस्वीर, एक ही कहानी, एक ही नाम, मुसलमान। तो सवाल उठता है ये सब सिर्फ मुसलमानों के साथ ही क्यों? इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, दुनिया। आज मुसलमान दुनिया में इतने खो गए हैं कि अल्लाह और उसके रसूल को भूल गए। उन्हें उनका रब ने बनाया किस लिए था ये उनको पता ही नहीं। उनके दिल में इस्लाम है लेकिन मरा हुआ इस्लाम है। वो अपने नबी से मोहब्बत करते हैं लेकिन अपने नबी का फरमान नहीं मानते। क्या कहा था तुम्हारे रब ने? मदद का तलब करो नमाज और सब्र से। क्या कहा था तुम्हारे रब ने? तुम अकेले 10 पर भारी हो। आज फकर से कहा जाता है मेरा बेटा बड़ा स्कूल में पढ़ता है, बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेकिन अफसोस उसे अपने नबी के बारे में कुछ नहीं पता रहता। लेकिन अफसोस उसे 1000 किताबें याद रहती है लेकिन 2-3 सूरा के सिवा और ज्यादा याद नहीं रहता। ऐसे पढ़ाई पर लानत जो हमें अल्लाह और उसके रसूल से दूर करे। मेरा मतलब ये नहीं कि दुनिया की पढ़ाई छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। इंडिया में मुसलमान तकरीबन 20 करोड़ है लेकिन IAS IPS बनने पर सिर्फ 10 या 20 मुसलमान, इंजीनियर बनने पर सिर्फ 1 लाख, डॉक्टर बनने पर सिर्फ 1 लाख, और करोड़पति मुसलमान कितने हैं? सिर्फ 25 से 45 हजार। अगर तुम्हें ये ज्यादा लग रहा है तो जरा जापान को देखो। जापान में टोटल आबादी है 12 करोड़ 50 लाख जिसमें से 30 लाख करोड़पति हैं, यानी हर 100 में से 3 आदमी अमीर। हम क्या कर रहे हैं? दिन में हम इतने कमजोर हैं कि हमें 2-3 सूरा से ज्यादा याद नहीं, और दुनिया में हम इतने कमजोर हैं कि खुद की नौकरी के लिए भी तरस रहे हैं। ना हम पूरे दिन वाले बने ना पूरे दुनिया वाले। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बड़ा डॉक्टर हो और चेहरे पर नबी वाली उसकी दाढ़ी हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बड़ा इंजीनियर हो और दिल पर उसका तकवा हो? दुनिया में बनना है तो अल्लामा इकबाल जैसा बनो, पैसा कमाना है तो अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा कमाओ, बिजनेस करना है तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा करो। दुनिया इंसान को कामयाबी देती है और दीन इंसान को ताकत। कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा जो वक्त तुम्हें दिया था उसका क्या किया? अगर हम सिर्फ गेम्स, रील्स, टाइम पास करते रहे तो क्या जवाब देंगे? लेकिन अगर हम पढ़े, डॉक्टर बने, लोगों की जान बचाई तो हम कह सकते हैं या अल्लाह मैंने तेरे बंदों की खिदमत की। जिस घर के लिए हम पागल हैं हमारे बाद वो किसी और का होगा। जिस गाड़ी का हम सपना देखते हैं हमारा बात उसे कोई और चलाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है, और अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें तुम्हारी औकात और तुम्हारे माल से आजमाऊंगा। फाइनल मैसेज, पैसा कमाओ, बहुत कमाओ, लेकिन
اپنے لیے نہیں، اسلام کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے بزنس کرو اور بہت پیسہ کماؤ، اور اس سے کسی غریب کو کھلاؤ نہیں۔ کھانا کھلاؤ گے تو وہ تمہارا محتاج ہو جائے گا، اسے خود کی طرح بزنس کرنا سکھاؤ، ایسے وہ بھی امیر ہوگا اور اس کے نسلیں بھی۔ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل دنیا نہیں، جنت ہے۔ واللہ عالم۔